3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आतंकी तैवुर हुसैन राणा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तैवुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 8 सितंबर तक ये न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। सितंबर तक तैवुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में ही तैवुर हुसैन राणा को लेकर सुनवाई चल रही है और वहां स्पेशल कोर्ट ने तैवुर राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि तैवुर हुसैन राणा तब तक जेल में ही रहेगा। अगर इसे पुलिस हिरासत में तब्दील किया जाता तब पुलिस को पूछताछ के लिए रिमांड दी जाती, लेकिन तैवुर हुसैन राणा अब तक भी जेल में था और अब उसके उस वक्त को और बढ़ा दिया गया है। संभव शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संभव, तैवुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, यानी इस बात की डिमांड जाहिर तौर पर प्रोसिक्यूशन ने की होगी कि अभी उसको किसी तरीके की रिमांड की ज़रूरत नहीं है, केस में वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कई पॉइंट्स, लिहाजा ये एक प्रोसीजर है या कोई ख़ास बात हुई है? जी बिल्कुल, देखिए एनआईए की एक कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट में यह मामला लगातार चल रहा है। जब भी न्यायिक हिरासत जो कि जुडिशियल कस्टडी है तैवुर राणा की, वो खत्म होती है तो एनआईए डिमांड करता है कि ये बढ़ाई जाए। और चूंकि इससे पहले एनआईए की कस्टडी में तैवुर राणा था तो लगातार पूछताछ जारी थी, लेकिन उसके बाद जुडिशियल कस्टडी दे दी गई थी तैवुर राणा को और उसके बाद तैवुर राणा जुडिशियल कस्टडी में कंटिन्यूसली है। बार बार जुडिशियल कस्टडी जब भी खत्म होती है, तो आज ये खत्म हो रही थी तो उस पर वर्चुअली पेश किया गया, फिजिकल पेशी नहीं हुई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने 8 सितंबर तक आगे के लिए तैवुर राणा की अर्जी, जो ये अर्जी थी, उस पे जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी है। एक डिटेल्ड प्रूफ चल रहा है, मतलब पूरी जांच चल रही है मामले में। 26/11 के मामले में कई बार एनआईए की पूछताछ होती है और जांच एजेंसियां भी पूछताछ कर रही है तैवुर राणा से। उधर तैवुर राणा की दूसरी पिटीशंस भी हैं कि परिवार से बात की जाए। उस तरह की कई और सिमिलर पिटीशंस भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में समय समय पर तैवुर राणा डालता रहता है। उसको लेकर तिहाड़ जेल अथॉरिटीज और एनआईए का जवाब कोर्ट मांगती है। एक और पिटीशन रिसेंटली तैवुर राणा ने डाली कि उसे एक अपना इंडिविजुअल प्राइवेट काउंसिल चाहिए और उस काउंसिल के लिए उसे अपनी बात करनी है। तो इस पर भी इस कोर्ट ने जवाब मांगा था और उस इस तरह की तमाम पिटीशन तैवुर राणा की आती रहती हैं। और लगातार जो जुडिशियल कस्टडी की बात की जाए, जो न्यायिक हिरासत में है, तैवुर राणा न्यायिक हिरासत में लगातार है और जब भी न्यायिक हिरासत पूरी होती है तो वो एक्सटेंड करने की जो डिमांड है, बढ़ाने की डिमांड है, वो आती है और एक्सटेंड कर दी जाती है। एक जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि डिटेल्ड प्रूफ, डिटेल्ड एक तरह से अलग अलग शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में और तमाम जो एजेंसियां हैं देश की, वो लगातार जांच कर रही हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रही हैं। और साथ ही साथ चूंकि देखिए प्रत्यार्पण का ये मामला है, एक्स्ट्राडिशन का ये मामला है तैवुर राणा का, तो ये भी भारत को और एनफोर्समेंट एजेंसीज को और कोर्ट्स को ध्यान में रखना है कि जो लिमिटेशंस हैं, जो लॉज हैं, उनके अनुसार ही चला जाए, जिससे कि ये किसी भी तरह से एलिगेशन ना लगा सके तैवुर राणा कि रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। देखिए आपको याद होगा कि जब हम लोग पहले रिपोर्ट कर रहे थे तैवुर राणा पर, जब इसका प्रत्यार्पण हुआ था, तो यही तैवुर राणा ने कहा था कि भारत में मैं सुरक्षित नहीं हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मुझे टारगेट किया जाएगा। तमाम तरह की बातें तैवुर राणा ने की थी। और जिस तरह से भारत में पटियाला हाउस कोर्ट में लगभग 3-4 महीने से लगातार एक रूल ऑफ लॉ, जो देश का है, कानून का एक रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुसार ही तब काम हो रहे हैं। और लगातार जब भी पहले एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कस्टडी थी और एनआईए की कस्टडी खत्म होने के बाद, क्योंकि उसकी एक समय सीमा है, एनआईए ने पहले मांगा था कि हमें जानकारी लेनी है, कई अहम दस्तावेजों पर बातचीत करनी है, उसको लेके एनआईए की कस्टडी मिली थी। उसके बाद तैवुर राणा को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था और अब फिर
ताबुर राणा की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। तमाम तरह की और पिटीशंस जो आती हैं, जिस तरह जैसे कि अपने परिवार से बात करने की, तो कोर्ट समय समय पर तिहाड़ जेल अथॉरिटीज और एनआईए का जवाब मांगता है। उनका जवाब आने के बाद ही उसी तरह से ऑर्डर पास करता है। तो एक तरह का ये एग्जाम्पलरी जिसे कहा जाए, एक उदाहरण यहाँ पेश हो रहा है कि किस तरह से प्रत्यार्पण कर लाने के बाद तहव्वुर राणा को प्रॉपर जो एक ट्रायल है जिस तरह से होता है लोअर कोर्ट्स में, वो यहाँ भारत में देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल 26/11 के इस मास्टरमाइंड को 8 सितंबर तक के लिए ठीक है जुडिशियल संभव, कस्टडी में बहुत एक्सटेंड शुक्रिया कर दिया संभव गया इस है, बढ़ा जानकारी दिया के साथ मेरे साथ आप जुड़े, आपका। उधर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के मैनेजर को कोर्ट लेकर पहुंची टीम, इंटेलिजेंस कोर्ट में